चिल्लाओ मत सर। देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ये जो बहुत ही तेज़ी से चेंज होती हुई दुनिया है, इसमें कुछ नए अलायंसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ टिल्ट नज़र आ रहे हैं कंट्रीज़। कि आपको जब पाकिस्तानी भी देखेंगे ना यूरोप मुल्कों में जहां पे कानून है, लॉ है, जहां बोलने की आज़ादी है, आपके साथ यही होगा। ये चीज़ नहीं है। एक फैक्टर तो इमरान खान था कि इमरान खान जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक बदतमीज़ी का कल्चर पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया हुआ है। आप लोग सारा टाइम जिधर फौजियों को देखते हैं, 9 मई का पाकिस्तान में जो वाकया हुआ जिसमें, और जब पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं ना, आपने उन्हें डराया हुआ तो जरूर है, लेकिन अगर आप उनका ड्राइंग रूम चैटर देखें, गली के नुक्कड़ पे खड़े चैटर देखें, तो वो इससे ज्यादा बुरा होगा। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत देख करके पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। के एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के खिलाफ। उसी में से एक बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन वो दिल्ली में हैं और वो मुलाकात उन्होंने की है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह से। अब ये मुलाकात कितनी अहम है, ये मीटिंग क्या बहुत बड़ी एक मीटिंग है? अगर हम इसको, वैसे तो आना जाना लगा रहता है कंट्रीज़ का एक दूसरे के उसमें, लेकिन ख़ास तौर पर इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये मीटिंग्स और ये विज़िट्स हो रहे हैं इंडिया के पीएम मोदी के उस विज़िट से पहले जो उन्होंने जाना है जून में, 22 जून को अमेरिका, और वाइट हाउस में उनका डिनर रखा गया है और उस पर कई एक बातें पहले ही हो रही हैं। ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आती चली जा रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि उस विजिट से पहले ये विजिट डिफेंस सेक्रेटरीज का, दोनों का एक दूसरे से मुलाकात करना और टाइज स्ट्रेंथनिंग की बात करना और डिफेंस टाइज स्ट्रेंथनिंग की बात करना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि जब वहाँ पर पहुँचना है तो 2-3 ऐसी बड़ी डील्स हैं जिनकी बात की जा रही है, जिसमें हमने आपको पहले बात भी की और बता भी चुके हैं कि जो जी इलेक्ट्रिक कंपनी है उनकी तरफ से जो एक बड़ी डील कही जा रही है कि इंजन वहाँ पर बनाए जाएंगे, उसमें जाकर इंडिया में जाकर, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ही आईफोन तो वहाँ पर पहले ही बनना शुरू हो गया है ना, वो तो पहले ही पहुँच चुका है। लेकिन अब वो वाली टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका कहता है कि किसी को उन्होंने नहीं देते वो, और वो इस बारे में बड़े ही स्पेसिफिक हैं, बहुत वो इसको कीनली देखते हैं कि दुनिया में उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ना पहुँचे, या ज़्यादा वो शेयरिंग नहीं करते इस सिलसिले में। लेकिन वो ये वाला भी कर रहे हैं कि उनके एक्सपर्ट्स जो हैं या जो भी उनकी कंपनी है वहाँ पर जाकर इंडिया में वो इंजन्स बनाएगी। वो तो हम देखेंगे जब वो जॉइंट वेंचर वो अनाउंस किया जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी मैं जिस विजिट की बात कर रही हूँ, इसमें लॉयड ऑस्टन जो हैं वो पहुँचे हैं और उनकी मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह से। अच्छा, उसमें उन्होंने जो स्पीच की है, जो बातचीत की है, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि उससे पहले कि जो विज़िट होना है अभी उनके प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका का, उससे पहले ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट है। अच्छा, अब इसके अंदर जहाँ हमने ये बात की कि डिफेंस टाइज तो आपको बताइए, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी, बल्कि मैं यहाँ तक देख रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस, ये बात भी की जा रही थी कि इसके ऊपर भी काम होगा। तो देखें, ये एक बहुत, अब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत आगे चली गई हैं ना, तो कंट्रीज अब जब अपने एग्रीमेंट्स करते हैं, अब जो बात भी करते हैं, टॉक्स भी करते हैं, तो वो बहुत आगे की बात करते हैं। वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात करते हैं जो अगली दुनिया में उसके बगैर जीना ही मुमकिन हो नहीं होगा किसी कंट्री का। यानी जिस कंट्री के पास ये वाली टेक्नोलॉजीज़, ये वाली एक्सपर्टीज़, ये सब नहीं होगा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक और इसका एंगल ये है कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें चाइना को काउंटर करने का भी एलिमेंट शामिल है। और चाइना के बारे में जो ये एक उस तरफ से बात कही जाती है कि एक्सपेंशन और जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, जैसे कि ताइवान के साथ चलता रहा, फिर अभी हमने देखा चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक फेस ऑफ हुआ, और इस तरह की बहुत सारी। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ अमेरिका और इंडिया करीब आ रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा एलिमेंट, एक
बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इसमें चाइना को टैकल करने के लिए या चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये किया जा रहा है। और वहीं पर ये ऐसा नहीं है कि खुद से ये सोचा गया हो, ऐसा भी होता है कि आप खुद से अपनी जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन आप ये भी बात याद रखिएगा कि इससे पहले हमने ये देखा था कि चाइना रशिया पहुंचा था और चाइना ने रशिया और चाइना की बहुत कुर्बत हो गई है, बड़ी उनके नज़दीकियाँ आ रही हैं। चाइना को भी हम देख रहे हैं कि तो आप स्पेसिफिक प्लेसेस पर ये आपको मिल सकती हैं। तो उसमें जैसे उन्होंने कहा कि मैरीटाइम और उसके लिए वो कर रहे हैं, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस में कैसे उसको यूज़ किया जाए, किस तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ वो करें, तो ये हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें देखिए पाकिस्तान को जो है एक ख़ास इसके लिए नुक्ता नज़र है, और वो ये है कि हम पहले अमेरिका से बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन अब हम अमेरिका से दूर हो गए हैं और हमारी चाइना के साथ जो है वो ज़्यादा दोस्ती हो गई है। अमेरिका के साथ भी हमारी ये नहीं है कि दुश्मनी कोई हो गई है, बल्कि लेकिन फिर यहाँ तक तो है कम से कम कि हम वो उसको भी नज़र आ रहा है, अमेरिका को भी नज़र आ रहा है कि हमारा टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ हो चुका है। तो इस सिचुएशन में जो इंडिया है उसका पहले बहुत ज़्यादा रशिया की तरफ था, अभी भी है, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये इस वजह से है कि आने वाले दिन उन्होंने भांप लिए हैं, उन्होंने देख लिए कि आगे क्या हो रहा है। आगे आपको दुनिया में जो है ना 2 से 3 ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आएंगे, और उसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ कंट्रीज़ एक तरफ हैं, कुछ कंट्रीज़ एक तरफ हैं और कुछ कंट्रीज़ एक तरफ हैं। तो उसमें हमें जो नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ जो बहुत सारे ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ इस वक्त अपने आप को ज़्यादा वो जो है इंडल्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये सारी जो है ये बातचीत की गई है, बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होंगे जो अभी अनाउंस नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो अनाउंस होंगे जब उनके प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे अमेरिका इसी महीने में, और वहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। तो अब हमारी जो बात है वो ये है कि चलें हम हमारी अपनी ठीक है, जो हम समझते हैं सही अपने लिए हम वो कर रहे हैं, कि हम ये अगर समझते हैं कि हमारा अब अमेरिका से जो है वो ताल्लुक सही नहीं चल सकता, तो हमने तो चाइना के साथ जो है वो अपने बढ़ाने हैं। लेकिन सिचुएशन हमारी ये है कि हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल इस कदर है, अंदर के जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं कि हमें बाहर की तरफ तवज्जो देने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। और इसमें पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं होती। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में कि पाकिस्तान की सारी अशराफिया अपने अपोज़िशन और रिटायरमेंट के ज़माने में यूरोप, लंदन और अमेरिका में रहती है, और इस बात के ऊपर बड़ी बहस होती है कि इंडिया की अशराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान के जाते हैं। तो पहले पाकिस्तान के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, कोई किसको दुश्मन समझता है, लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो है ही अंदर, और वो इस वक्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है। इस वक्त पाकिस्तान की जो पहले ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशनल लड़ाई होती थी कि आपस में जो ना अदारे लड़ते थे, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट का आपस में मसला होता था। लेकिन अभी जो मसला बना है वो एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो गई है। जुडिशरी में आप देखते हैं कि 2 धड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट में कहा जाता था 2 धड़े हैं, लेकिन 9 मई पिछले साल महीने 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री कू होना था तो वो 9 मई को ही हो जाना था। अगर इमरान खान जो समझते थे कि फ़ौज के अंदर तकसीम है, और अगर मुझे पकड़ा जाता है और फ़ौज के ऊपर के खिलाफ हम हंगामे करेंगे, कोर कमांडरों के घरों के बाहर जाएंगे, तो शायद फ़ौज के अंदर बगावत हो जाए, जो कि इमरान खान का ड्रीम था, ख्वाब था, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बता सकूँ कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसको पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है। लेकिन ये चीज़ उस दिन ना हो सकी, और वो पाकिस्तान मार्शल लॉ से भी बच गया, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज है। अभी तक कोई ऐसा वाक़या कभी डिसिप्लिन का नहीं आया जो माजी में, सिवाय डिसिप्लिन का वाक़या यही आता है कि वो सियासत में जो उनका किरदार होता है, यही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी मेरा ख्याल है की जाती है। लेकिन ये भी सियासतदानों का काम है स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को लेके जाए मूविंग फॉरवर्ड। एक फैक्टर तो इमरान खान है, दूसरा फैक्टर इसमें अफ़गानिस्तान है, और वो अफ़गानिस्तान है कि अफ़गानी पाकिस्तान से बड़े नाराज़ हैं, और वो ये कहते हैं यार ये क्या चीज़ है कि आपने पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान बनाए, हमारे अफ़गानिस्तान में तोड़-फोड़ की, और फिर उसके बाद जो है वो तालिबान बिफर गए और अब वो तालिबान पावर में आ गए। सो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बेसिकली पश्तून नेशनलिज्म को दबाने के लिए इस्लामिज़म और जो इस्लामिक फोर्सेस थी उनको सपोर्ट किया, और जो है वो ये पावर में आ गए अफ़गान तालिबान। जब अफ़गान तालिबान पावर में आए तो उसके बाद आपको पता है कि फिर
चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हुई और चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना रही। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने पश्तून नेशनलिज्म को दबाने के लिए और ट्रांसनेशनल पश्तून जो करंट है कि जी जो पश्तून पाकिस्तान में और जो पश्तून अफ़गानिस्तान में कहीं ये मिल ना जाएं, कहीं ये एक सेपरेट स्टेट की बात ना करें। सो हमने एक जिसे कहते हैं ना एक लार्जर पिक्चर पाकिस्तान ने देखी और ये वजह कि हम अफ़गानिस्तान में इस्लामिस्ट निज़ाम चाहते थे। तो दोस्तों भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान और साथ ही चाइना, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अब अमेरिका से मिलने वाली भीख पाकिस्तान की बंद होती हुई नज़र आ रही है। अभी तो अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दौरा किया, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जून को अमेरिका का दौरा करेंगे। इसे देख करके पाकिस्तान और चीन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत रूस और अमेरिका के साथ दोनों के साथ बेहतर रिश्ते बना रहा है और पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कोई $1 अरब देने को भी तैयार नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान दिन ब दिन तबाह होता चला जा रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबती चली जा रही है। पाकिस्तानी जर्नैल जिस तरह से पाकिस्तान को लूट लूट कर भाग जाते हैं, उससे पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के नेता भी पाकिस्तान के फौजी जनरलों से कम नहीं। पाकिस्तान इस वजह से ही तबाह हो गया और पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।